रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है। जज्बा रखे हरदम जीतने का, किस्मत बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद दोस्तों। आज टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आई एम हरिकेश। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रावण के 3 बातें जो पूरा जीवन जो है रहस्य छिपा हुआ है, जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल सकती है। रावण असुर जरूर था, लेकिन उसके जैसा ज्ञानी संसार में कोई पैदा हुआ है और न होगा। रावण कुशल शास्त्रों के ज्ञाता और विद्वान पंडित था, महान पंडित और ज्ञानी था। घमंड और अहंकार की जब भी बातें आती है तो उदाहरण के तौर पर रावण को लिया जाता है। रावण अधर्म मार्ग पर जरूर चला था, लेकिन नीति, राजनीति, शास्त्रों का ज्ञाता के कारण जो है उसके सामने बड़ा से बड़ा महारथी नहीं टिकते थे, कांपते थे, डरते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के माता असुर कन्या थी और पिता ऋषि थे। माता असुर कन्या जो थी उसी के गुणों के कारण जो है रावण में यह स्थापित हुआ, जिसके कारण से जो है ये राक्षस का गुण का प्रवृत्ति दिखाने लगा। अब पिता के तपस्या के कारण ही जो है सर्वश्रेष्ठ गुण रहा जो उसके जीवन में काम आया। श्री राम और रावण का युद्ध को जो है सत्य और असत्य का जो है संघर्ष माना जाता है। रावण असुर जरूर था, अधर्म मार्ग पर चला था, लेकिन रावण में जो कठोरता थी, जो तप थी, वो किसी ऋषि मुनि में नहीं थी। इसी के कारण से जो है वह भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इतना बड़ा ज्ञानी था, कुशल, पराक्रमी और विद्वान, प्रचंड ज्ञानी था। इसी के कारण से जो है राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी उनसे ज्ञान लेना पड़ा। जब रावण का अंतिम समय आया, मरते समय, तब जो है राम बोले कि लक्ष्मण, इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, इससे तुम ज्ञान ले लो। जो रावण ज्ञान दे सकता है वो संसार के कोई भी प्राणी नहीं दे सकता है। तब रावण जो है लक्ष्मण को 3 बातें बताए। त्रेता युग में, जो त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 वर्ष, उस वक्त में बात बताई थी और जीवन में अभी भी ये काम की है। 3 बातें जो है, पहला बात बताते हैं कि शुभ काम को लंबा समय तक नहीं खींचना चाहिए। शुभ काम जितना जल्दी हो उसे कर देना चाहिए। शुभ शीघ्रम कामम, मतलब शुभ काम को लंबा समय नहीं लेना चाहिए और शुभ काम को टालते जाना चाहिए। मैं जो हूँ शुभ काम को आलस और कोढ़ीपन की वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया और अशुभ काम में शीघ्रता दिखाई, अशुभ काम को करते गया, जिसके कारण से मेरी ये दुर्दशा हुआ। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। अगर मैंने अशुभ काम सीता जी को अगर नहीं छोड़ाता, उनके जाके चरणों में गिर जाता, श्री राम के जो है पैरों पर गिर जाता, तो मुझे मोक्ष का द्वार मिल जाता। लेकिन शुभ काम को मैंने नहीं किया, अशुभ काम को मैंने किया, जिसके कारण से मेरी ये दुर्दशा हुआ। तो पहला ज्ञान है, शुभ काम को लंबा समय तक नहीं रखना चाहिए। शुभ काम जितना जल्दी हो सके शुभ काम को कर देना चाहिए, अशुभ काम को टालते जाना चाहिए, क्योंकि आज कभी आता नहीं और कल कभी जाता नहीं। दूसरा ज्ञान देते हैं कि कभी भी अपने से किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब ब्रह्मा भगवान मुझे वरदान दे रहे थे तो मैं घमंड और अहंकार के कारण से सभी पर विजय प्राप्त का वरदान तो ले लिया, लेकिन मानव को, वानरों को मैं छोटा समझा। जो कि लंकापति रावण, जो एक 2 तपस्वी कुमार और वानरों की सेना ने जो है लंकापति की सेना और मुझे जो है परास्त कर दिया, जिसके कारण से मेरी ये दुर्दशा हुआ। तो इसलिए कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरा, अपना रहस्य कभी भी किसी को नहीं बताएं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मेरा नाभि में अमृत कलश स्थापित जब हुआ था, ये रहस्य कोई नहीं जानता था कि इसी में मेरा प्राण है। तो मेरा भाई जो भविष्य था
ये रहस्य मैंने उसको बता दिया था, जिसके कारण से आज मेरा ये दुर्दशा हुआ। तो अपना रहस्य, अपना कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप उसको बता दिए तो होने नहीं देगा, और जब आप हो जाएंगे तो लोग तो जानेंगे ही जानेंगे। तो रावण के 3 बातें जो त्रेता युग में काम की थी, आज भी ये काम की है। पहला, शुभ काम को जल्दी कीजिए, अशुभ काम को टालते जाइए। दूसरा ज्ञान, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये भूल नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा जो है ज्ञानी पंडित रावण, तीनों लोगों का विजेता, जब वो घुटने टेक दिया तो हम लोग किस घास का गली हैं। इसलिए कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरा ज्ञान, अपना रहस्य, गुप्त रहस्य किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, अपना कमजोरी नहीं बताना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।